दरभंगा में केंद्र सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के विरुद्ध होगा एफआईआर दर्ज। जी हां, सही सुना आपने। ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये तस्वीर है दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय की, जहां आज कई सदस्यों ने घोषणा किया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पूरा मामला इस प्रकार है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मंच से कहा था कि कांग्रेस गलती से भी यदि कर्नाटक में आती है तो कर्नाटक दंगाग्रस्त होगा, और कई आपत्तिजनक बात भी कही थी। इसी बयान को लेकर आज दरभंगा जिला के कांग्रेस कमेटी के पीसीसी प्रभारी प्रतिभा सिंह मीडिया को संबोधित करते हुए कही कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आपत्तिजनक बयानबाजी किए हैं। इससे पूरी कांग्रेस कमेटी आक्रोशित है और इस बयान को लेकर सोमवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय में कांग्रेस की पीसीसी प्रभारी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज किया जाएगा केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध। और साथ ही साथ पीसीसी मेंबर प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा, कड़े शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री खुद तड़ीपार और दंगा की बात करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बीजेपी ही दंगा करवाती है, ऐसा प्रतिभा सिंह ने कहा। और आगे भी वो कहीं कि बीजेपी कर्नाटक को धमकी दे रही थी कि वह भी खुले मंच से, जिस पर कांग्रेस कमेटी आक्रोश प्रकट करती है। प्रतिभा सिंह ने आगे यह भी कहा कि इससे पूर्व भी इसी बयान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से गृह मंत्री अमित शाह पर एक मामला दर्ज कराया गया है इसी बयान को लेकर, और सोमवार को भी अमित शाह के विरुद्ध दरभंगा व्यवहार न्यायालय में मामला दर्ज करवाया जाएगा। सबसे पहले आप सुने कि केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में क्या बयान दिया, और उसके बाद दरभंगा में पीसीसी प्रभारी प्रतिभा सिंह एफआईआर को लेकर क्या कुछ कही। कांग्रेस घाटी में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा, और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। मित्रों, आप चाहते हैं? चल रहा था आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो होती है, जो नॉर्मल हर जगह होती है, वहां भी हो रही थी। उसमें अपने मंच से बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम करते हैं, एक तो तड़ीपार हैं, वो उनके चरित्र में लिखा हुआ है, पेपर है, अखबार है, सब है मौजूद कि वो तड़ीपार रह चुके हैं। उन्होंने उस मंच से एक बयान जारी किया, एक भाषण दिया। भाषण में लिखा था कि अगर कांग्रेस आएगी तो बहनों इसमें हाई कुछ और ऐसा ब्ला ब्ला करके एक लाइन उसमें ये भी कहा गया कि दंगे भड़केंगे। पर मुझे अफसोस है और आपत्ति है। इसी आपत्ति को लेकर हमने सोचा, हमने क्या, यहाँ के पूरे समाज ने, हमारी पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि इस पे केस होना चाहिए। ये गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। ये तो एक तरह से रंगदारी हो गई। रंगदारी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, धमकी भरी हुई जो बातें हुई जान माल की, ये तो जान माल की रंगदारी हुई ना। इसमें जान माल का नुकसान होना है। और आज जैसे मुझे कुछ पता चला कि शायद वहाँ छोटा मोटा दंगा शुरू भी हो चुका है। क्या मतलब जो कारण क्या है? सरकार होगी तो इसका मतलब बीजेपी की सरकार, बीजेपी के द्वारा दंगा फैलाया जाएगा। देखिए, बीजेपी के द्वारा क्या, वो दंगा तो वही करती है। आज तक किसी रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं किसी किताब में देख लीजिए, इतिहास पलट के देख लीजिए, कहीं भी एक शब्द भी कांग्रेस के बारे में नहीं मिलेगा कि वो दंगाई हैं। उन्होंने न दंगा को कभी सहयोग किया, दंगाई को, उनको हमेशा पनिशमेंट दिया है। और हमारी राजनीति सत्य और अहिंसा पे चलने की है, कांग्रेस की राजनीति सत्य अहिंसा पे चलने की है, और देश को शांति से पूरे ऊपर की तरफ ले जाने की राजनीति होती है। ये काम तड़ीपार जो हमारे अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, जिनका गोधरा कांड में भी हाथ है, हर जगह खुलेआम हर जगह धमकी देते। आप जहाँ जहाँ देखिए ना, आप एक एग्जाम्पल सिर्फ कर्नाटक का कहे ले रहे हैं, आप यूपी में देखिए, बुलडोजर आतिक जी को सरेआम जो है गोली मार दी गई, वहाँ पे पुलिस बल खड़ी थी। क्या किया पुलिस बल ने? एक पत्रकार के रूप में वो आदमी आता है और सामने से गोली मार के चला जाता है, तो उनका पुलिस वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन क्या कर रहा था? जब आम जनता के लिए उस पुलिस वहाँ पे होती है, और जो पुलिस के संरक्षण में व्यक्ति है उसकी हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है, तो और क्या कह सकते हैं इस गृह राज्य मंत्री को? क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट। आप पहुँचे थे
मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा अमित शाह के ऊपर एक एफआईआर करने की थी, जिसमें उन्होंने धमकी दिया, अपने भाषण के मध्य की धमकी दी कि देश में वो वहाँ कर्नाटक में दंगा फसाद करेंगे अगर उनकी सरकार नहीं आई तो, मतलब कि जबरदस्ती तुम मुझे वोट करो नहीं तो हम दंगा करेंगे। दंगा का मतलब होता है कि निर्दोष लोगों की हत्या और निर्दोष लोगों की हत्या कर। आपने एफआईआर किया? आज नहीं हो पाया कि कुछ कारण था, जिसमें सीजीएम कोर्ट में जहां हमें करना था वहां पे समय तक नहीं पहुंच पाए थे, और एक टाइम रहता है, सोमवार को हम लोग ये पूरी बात हो जाएगी। हम लोग पेपर तैयार कर चुके हैं, उनका जो फुटेज है वो फुटेज भी हम लोगों ने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। सोमवार को हर हालत में व्यवहार न्यायालय में यह केस दर्ज हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा सिंह है, मैं पीसीसी मेंबर हूँ बिहार कांग्रेस प्रदेश की। आप इस मुद्दे को किस नेचर से देख रहे हैं? देखिए, इस वक्तव्य का अर्थ यही होता है, एक भारत के गृह मंत्री अपने भाषण में अपने दल को फायदा पहुंचाने के लिए देश में सांप्रदायिकता का आग झोंकने का जो उन्होंने अपना भाषण किया है, इससे मुझे लगता है कि इस भारत के संविधान और भारत की धर्मनिरपेक्ष जो स्वरूप है उसको ठेस पहुंचा है। इसलिए हमारे दल के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो पीसीसी मेंबर हैं, उन्होंने आके कहा कि नहीं, हम गृह मंत्री के बरखिलाफ कर्नाटक में जो सांप्रदायिक दंगा का जो इन्होंने उपयोग किए हैं उसके बरखिलाफ हम केस करेंगे। हम लोग इनके साथ हैं, उस केस में हम लोग बड़ी मेहनत से उस अमित शाह पर केस करेंगे। क्या नाम हुआ सर? सीताराम चौधरी, अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। कनीसा खड़ा ही आप शर्ट बनाने दीजिए।